सो ओके ओके, थैंक यू। सो रिसेंट जो अपडेट्स हुआ है आफ्टर अल्फा, जो बीटा में इनकॉर्पोरेट हुआ है, उसमें पहला चीज है पेमेंट रिक्वेस्ट एंड सेकेंड इज GSTR 3B रिकॉन। ओके, सो मेनली क्या है कि आज का जो ये है हम लोग का एजेंडा कि पेमेंट कितना आसान तरीके से हम लोग अभी कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम आवर कस्टमर्स। यस, आज का डेट में चेक में या NEFT करके RTGS करके हम लोग रुपया लेते हैं, करेक्ट। बट जो ओवरऑल पेमेंट करने का तरीका अगर हम लोग देखें आज का मार्केट में, आज का दिन में वो चेंज हो रहा है और बहुत हद तक चेंज हो चुका है। उसी चीज को दिमाग पर रखते हुए ये हम लोग रिलीज में इनकॉर्पोरेट किए। नेक्स्ट, यस, आफ्टर रिलीजिंग 3.0 अल्फा, मार्केट से आप लोग सभी से CA कम्युनिटी, GSTP सभी को ही बोले थे कि ठीक है 2A रिकॉन फाइन, बट 2B चाहिए, बिकॉज उसमें हम लोग को प्रॉपर ITC का बारे में पता चलता है। हम लोग सभी को ही जानते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 2B। सो हम लोग 2B को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। सो पहले हम लोग पेमेंट के बारे में जानेंगे। ये जो स्क्रीन है ये तो हम लोग का जाना पहचाना स्क्रीन है। सो दीज ऑल आर द कैपेबिलिटीज जो रिलीज 3.0 में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुए हैं और हम लोग इसको एक्सपीरियंस भी किए हैं जब हम लोग अल्फा रन किए थे। ओके, सो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस जो है वो कैसे करके हम लोग, यहाँ पर एक बिजनेस केसेस दिया हुआ है जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे। यस, ओवरऑल जो पेमेंट करने का तरीका आज बहुत हद तक चेंज हो चुका है। आज छोटा छोटा दुकान में भी मेरा डिजिटल पेमेंट वाला जो प्रोसेस है वो आस्ते आस्ते, तो डिजिटल पेमेंट वाला जो प्रोसेस है वो सभी कोई एडॉप्ट किए हैं। तो आज का डेट में पेमेंट बहुत ही आसान तरीके से लिंक का जरिए, QR कोड का जरिए होता है, करेक्ट। सो अगर उस किस्म का कोई चीज हम लोग टैली में इनकॉर्पोरेट करें वो और भी अच्छा रहेगा और मार्केट एंड कस्टमर्स उसको एडॉप्ट भी करेंगे। सो यस, बहुत ही आसान तरीके से कितना फ्लेक्सिबली हम ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, दैट वी विल सी। सो प्रोडक्ट, सो यहाँ पर मेरा एक वीडियोस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्वियसली नीला सर ने जो बताया कि यू विल गेट दैट लिंक एंड डाउनलोड करके जो रियल टाइम जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग कीजिए, फिर हम लोग से शेयर कीजिए सेम एज हम लोग अल्फा में किए थे। फाइन, सो पेमेंट रिक्वेस्ट में कुछ यूज केसेस ले लेते हैं। तो फर्स्ट एक के क्रिएट ए पेमेंट मर्चेंट प्रोफाइल फॉर गेटिंग पेमेंट लिंक। फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा? सो मैं अगर इस प्रोसेस को एडॉप्ट करना चाहता हूं, हमको हमको रजिस्टर करना पड़ेगा, मर्चेंट प्रोफाइल हमको लिखना पड़ेगा। तो वो क्या है, माने क्रिएट करना पड़ेगा। सो टैली में क्या है कि मैं अगर F11 में अगर जाता हूं, वहां पर एक ऑप्शन देख सकते हैं, इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक और QR कोड। उसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे। अब जी इसका बाद मैं जिसका साथ भी मैं टाई अप किया हूं उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है, पेटीएम, पेयू, रेजर पे, UPI। ठीक है, अब देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर UPI कर रहे हैं। UPI जनरली बैंक रिलेटेड होता है, ऑल बैंक्स आपका UPI सुविधा देते हैं और उसका जो डिटेल्स है UPI ID वगैरह यहाँ पर देके इसको एक्टिवेट करना है। मैं अगर 2-3 जगह में करना चाहता हूँ दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैंने सपोज UPI भी किया और मैं पेटीएम भी यूज कर रहा हूँ या पे यू यूज कर रहा हूँ, तो उसका जो डिटेल नेम है वो यहाँ पर देंगे। मेथड प्रोसेस हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेटीएम, पेयू, रेजर पे। फॉर द टाइम बिंग पैन इंडिया, ये तीनों नाम बहुत ही फेमस है। हम लोग सभी कोई ना कोई ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा एंड उसका बाद उसका जो ID वगैरह मिलेगा वो यहाँ पर हमको एंटर करना पड़ेगा, करेक्ट। सो दिस इज द प्रोसेस कि कितना आसान तरीके से मैं जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं उसका जो डिटेल्स है वो मैं मेरा टैली में दूं। और अगर मैं UPI यूज करता हूं तो UPI का डिटेल्स तो क्रिएट करने का टाइम पे बैंक से हमको मिल ही गया, वो यहाँ पर मैं दे दूंगा। नाउ अभी ये जो प्लेटफॉर्म यूज करके कैसे करके लिंक जनरेट होगा, टैली इसका कितना आसान तरीके से लिंक जनरेट करेगा, हाउ विल आई शेयर दैट लिंक टू माय कस्टमर सो दैट दे कैन पे इजीली, वो भी हम लोग देखेंगे, करेक्ट। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट
ये हम लोग का जनरेशन हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड डायरेक्टली फ्रॉम एन इनवॉइस बाय यूजिंग यूपीआई और पेमेंट गेटवेज। सो सपोज मेरा एक इनवॉइस बन चुका है, पहला का इनवॉइस है, और मैं अभी चाहता हूं कि वो इनवॉइस के अगेंस्ट में जो अमाउंट ड्यू वगैरह है वो मैं किसी को पेमेंट लिंक सेंड करके मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ। सो देख लेते हैं प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या है कि डे बुक पे जाएंगे, क्योंकि ये एंट्री ऑलरेडी हो चुका है। ऑन फ्लाई भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो जो भी एंट्री का अगेंस्ट में हम लिंक क्रिएट करना चाहेंगे, एक्सचेंज में जाके देखिए नया है जनरेट पेमेंट लिंक, और मैं करेंट को यहाँ पर लिया। अभी सपोज मैंने पेटीएम में भी मेरा रजिस्ट्रेशन है और यूपीआई में भी है। सो कौन सा मैं प्रोसेस मैं एडॉप्ट करूंगा वो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। इसका तुरंत बाद क्यूआर कोड मेरा जनरेट हो गया है। मैं फॉर द टाइम बिंग क्यूआर कोड को लिया। मैं चाहूं तो सिर्फ क्यूआर कोड ले सकता हूं, लिंक ले सकता हूं, दोनों ले सकता हूं। ये ऑप्शन मेरा यहाँ पर है, वो मेरा ऊपर है, या मेरा कस्टमर जो पसंद करेगा जो बोलेगा वही। सो यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, यहाँ पर देखिए मैं अगर चाहूं उसको लिंक भेज सकता हूँ, सिर्फ क्यूआर कोड और लिंक एंड क्यूआर कोड दोनों दे सकता हूँ। यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग मैं सिर्फ क्यूआर कोड को चूज किया, और इसका अगर हम प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर मेरा पेमेंट का जो है देखिए स्कैन टू पे यहाँ पर आ गया। सो ये इनवॉइस मैं उसको मेल कर सकता हूँ, व्हाट्सएप में भेज सकता हूँ, और आसान तरीके से मैं वो इसको स्कैन करके भेज सकता, हमको पेमेंट कर सकता है। अभी दूसरा और एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि पेटीएम में, और पेटीएम में यहाँ पर देखिए ऊपर ऑप्शन भी है ईमेल, एसएमएस या दोनों, ठीक है। सो ये है पेमेंट प्रोसेस, ये एक लिंक जनरेट करने के लिए है। तो यहाँ पर पेमेंट लिंक जनरेट हो चुका है, करेक्ट। अभी इसका एक बार प्रीव्यू देखूंगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाउ इट विल अपीयर। उसका पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो पहले मैं सिर्फ क्यूआर कोड दिया था, नाउ आई वांट क्यूआर कोड एज वेल एज पेमेंट लिंक, क्योंकि कस्टमर अपना हिसाब से पेमेंट करेगा, ठीक है, उनका जो कन्वीनियंट रहेगा। सो इसमें आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, एंड उसका ठीक ऊपर ब्लू कलर में देखिए पेमेंट लिंक भी आ गया। ओके, so how माने मीन्स दैट मच सिंपल प्रोसेस इज दिस। ओके, सो इसका जरिए हम इनवॉइस भी भेजेंगे, एंड मेरा जो कस्टमर है उसको स्कैन करके तुरंत हमको भेज सकता है। अब ये जो पेमेंट लिंक है, ये लिंक हम लोग एसएमएस से या मेल से कर सकते हैं, बट क्यूआर कोड वी कैन नॉट कॉपी इट, ठीक है, वो एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर चाहे तो उसका स्नैपशॉट भी उसको भेज सकते हैं, और नहीं तो इनवॉइस अगर उनको मिलेगा तो उन्हीं से वो स्कैन करके हमको पेमेंट कर सकता है। ओके, फाइन। नाउ मूविंग फर्दर, और एक यूज केस के जनरेट पेमेंट लिंक फॉर अ पार्टी नॉट अवेलेबल इन द पार्टी मास्टर। तो इसका जो सिनेरियो है आज ऐसे करके समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक ऑर्डर आया, मिस्टर राम हमको बोला कि हमको ये सामान भेज दीजिए जिसका कीमत है सपोज 1 लाख रुपीस, और अभी तक उसको मैंने सेल नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो मेरा पार्टी है ही नहीं, कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। बट एज पर माई कंपनी पॉलिसी आई नीड सम एडवांस, अदरवाइज मैं उसको मैं डिलीवर नहीं करूंगा। तो और उसके बाद ऑब्वियसली गुड्स डिलीवरी का बाद एज पर द कंपनी रूल्स मेरा जितना भी क्रेडिट पीरियड टाइम है उस हिसाब से वो हमको पेमेंट करेगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ पेमेंट लिंक जो मेरा एग्जिस्टिंग पार्टी नहीं है। सो वो भी पॉसिबल है। या दूसरा कोई भी रीजन के लिए मैं किसी से अमाउंट अगर मैं रिसीव करना चाहता हूँ, सो उसमें क्या है कि डायरेक्ट एक्सचेंज में जाके जनरेट पेमेंट लिंक, इसमें आदर्श में अब हम लोग आएंगे। पार्टी नेम जो है, अच्छा ऑब्वियसली कौन सा प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे वो चूज करना पड़ेगा, ठीक है, ईमेल वगैरह वो हम लोग का मर्जी, हम क्या करेंगे। पार्टी में क्या है कि वो पार्टी इस लिस्ट में नहीं है, सो न्यू पार्टी बोल के ऑप्शन है, ठीक है। याद रखिए इसका साथ मेरा अकाउंटिंग का कोई कुछ नहीं हो रहा है। आई एम जस्ट रिसीविंग, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ पेमेंट लिंक, एंड आई विल सेंड अगेंस्ट विच वो जब हमको रुपया एडवांस करेगा देन मेरा अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं उस पार्टी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो अमाउंट हम उससे लेना चाहते हैं वो देके मैं इसको एक्सेप्ट कर दिया। ओके, सो व्हाट विल हैपन कि इसका जो पेमेंट है लिंक है वो मेरा जनरेट हो जाएगा। ओके, और जो मेल आईडी एंड मेरा
फोन नंबर दिया हुआ है, दैट विल बी डिलीवर्ड टू द रेस्पेक्टिव पार्टी। ठीक है, सो मूविंग फर्दर, और एक केस स्टडीज ले लेते हैं, हाउ द लिंक विल बी रिसीव्ड बाय द पार्टी एंड पेमेंट विल बी मेड। तो थोड़ा देर पहले हम लोग क्या देखे कि किसी को मैंने लिंक दे दिया, अभी उसको तो लिंक मिला है, कैसे देखने में होगा वो तो अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। सो उसका भी एक आइडिया हो। सो ये देखिए मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो ये एक मेरा पास एसएमएस ऐसा करके आएगा। तो जहां पर लिंक रहेगा, मैं अगर उस लिंक पे क्लिक करूंगा, देन ये रेजर पे का है, रेजर पे का है, तो ये ऑलमोस्ट हम लोग की इस किस्म का इंटरफेस आज भी यूज करते हैं। सो मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली वो कस्टमर का ऊपर है, वो कौन सा मेथड यूज करेंगे, यूपीआई के जरिए पेमेंट करेंगे या दूसरा कोई ऑप्शन से पेमेंट करेंगे। सो पेमेंट टाइप में वो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड वो उसको पेमेंट कर देंगे। ओके, अब वो कार्ड यूज करे, यूपीआई यूज करे या दूसरा कोई प्लेटफॉर्म गूगल पे वगैरह जो वो यूज करना चाहते हैं, वो उसको सिलेक्ट करके वॉलेट यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। आज का डेट में जितना भी ऑप्शंस है, तो वो मेरा रेजुर पे में वो मेरा आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस, और ये इंटरफेस ऐसा है। राइट साइड में क्या है कि ये मेल का एक आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसका पास मेल अगर जाएगा तो वो भी वो देख पाएगा। सो फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ से थोड़ा स्किप कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मेल वैसे करके आप लोग, तो हम लोग का जो ग्रुप है उसमें मेरा भी आईडी दिया हुआ है। जब भी हम लोग इसको टेस्टिंग करते हैं या किसी को लिंक भेजते हैं, तो वो लिंक का एक मेल मेरा पास भी आता है। सो आई एम जस्ट ओपनिंग अ मेल सो दैट हम लोग को एक आइडिया हो कि हाउ इट विल बी। सो आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। सो ये देखिए थोड़ा देर पहले मैं किया था एक सेकेंड, তাড়াতাড়ি করছি, করে চেষ্টা করবো। এটা উপর নিচে যাচ্ছে না কেন, এক সেকেন্ড, ওয়ান সেক জাস্ট। सो ये तो पासवर्ड रीसेट था। ये देखिए, ये इस किस्म का आपका पास मेल आएगा। वन सेक, এই তো দেখলাম, গেল কোথায় রাজত্বটা, ডিলিট করে দিলাম নাকি? I'm just searching that. Yes. Yes. Yeah. So yeah. सो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो है मेरा, यहाँ से इस किस्म का ओटीपी वगैरह ये आएगा। ठीक है, ये मेल का फॉर्मेट है और वो वाला था मोबाइल में। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। मूविंग फर्दर, सो ये जो मेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर वो क्लिक करेगा, देन जैसे हम लोग मोबाइल में देखें इस किस्म का इंटरफेस अगेन ओपन हो जाएगा। राइट साइड में आप देख रहे हैं, पहले वाला था एसएमएस के जरिए पेमेंट, नाउ दिस वन इज मेल। देन अगेन दैट इंटरफेस विल बी देयर, जहां पर हम लोग को डिटेल्स वगैरह, मतलब ये एक्चुअली मेरा कस्टमर कर रहा है, हाँ? तो वो डिटेल्स वगैरह देंगे एंड जो भी प्लेटफॉर्म का जरिए वो पेमेंट करना चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करके पासवर्ड देकर पेमेंट करेंगे। ओके, सो ये ऐसे ही सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग एक यूज केस ले लेते हैं कि जनरेट पेमेंट लिंक फॉर मोर देन
वन पार्टी हो सकता है, मेरा 2-3 पार्टी का जो है इसका मैं एक साथ में लिंक, अगर इफ आई वांट टू सेंड लिंक दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो मैं टैली में फर्स्ट मैं आउटस्टैंडिंग में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। सो रिसीवेबल्स, सो यहाँ पर देखिए बहुत सारा बिल है। ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस बिल या गैलोपिंग, एक छोड़ के दूसरा, जो भी हमको रैंडमली हमको भेजना है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन जनरेट पेमेंट लिंक में जाएंगे और करेंट का अंदर में जो जो मैंने सिलेक्ट किया उसका डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। फाइन। सो ये जब भी मैं क्रिएट कर दूंगा दे विल गेट द रिस्पेक्टिव ईमेल एंड एसएमएस एंड यस, मेरा पास अगर बहुत तरीके का रजिस्ट्रेशन है, आई नीड टू सिलेक्ट द प्लेटफॉर्म, वो यूपीआई, राजू पे, पेटीएम, पेयू जो है वो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड ये लिंक जनरेट हो जाएगा। उसका बाद मेरा पास पूरा इंफॉर्मेशन भी आएगा कि मैं कितना लिंक जनरेट करने के लिए बोला था एंड कितना सक्सेसफुली जनरेट हुआ है, राइट। सो दिस इज हाउ सिंपल। सो सबसे रिक्वेस्ट है, टिल नाउ जितना भी हम लोग देखें, किसी का कोई अगर क्वेश्चन है आप लोग प्लीज चैट में मेंशन कीजिए। मैं ये फ्लो को कंप्लीट कर लेता हूं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, करेक्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस काइंडली मेंशन इन द चैट। सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट हम लोग और एक केस स्टडीज जो देख रहे हैं कि सेंडिंग आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर लेटर अलोंग विथ पेटीएम, सॉरी पेमेंट क्यूआर कोड एंड पेमेंट लिंक। सो आज का डेट में रिमाइंडर लेटर हम लोग करते हैं, वो हम लोग ऑलमोस्ट सभी को यूज करते हैं। सो इसमें क्या होगा, ये और भी अच्छे तरीके से होगा कि मेरा रिमाइंडर लेटर है उसका नीचे पेमेंट लिंक भी दिया हुआ है। सो मेरा जो कस्टमर है वो देख के तुरंत उन्हीं से वो पेमेंट कर सकते हैं, स्कैन करके हो या लिंक पे क्लिक करके हो, करेक्ट। सो प्रोसेस क्या है, टैली से पहले मैं यहाँ पर लेजर आउटस्टैंडिंग में जा रहा हूँ। सो लेजर आउटस्टैंडिंग में जो भी पार्टी हमको अगेंस्ट में हमको देना है उस पार्टी को मैंने ओपन किया एंड आज का डेट में जैसे करके रिमाइंडर लेटर करते हैं, प्रिंट में जाके करेंट और कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं रिपोर्ट टाइप को चेंज करूंगा। ये मैं रिमाइंडर लेटर यहाँ पर किया एंड एजिंग वगैरह जो है वो हम रखेंगे एंड नीचे और एक ऑप्शन यहाँ पर हम लोग रखे हैं मेथड ऑफ पेमेंट। सो मैं सिर्फ लिंक चाहिए या लिंक एंड क्यूआर कोड दोनों चाहिए, मैं दोनों यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। अमाउंट यहाँ पर ये है, हम चाहे तो यहाँ पर अमाउंट का जो है अमाउंट भी चेंज कर सकता हूँ। मे बी द टोटल आउटस्टैंडिंग इज 2 लाख, आउट ऑफ विच आफ्टर डिस्कशन वो मेरा अच्छा क्लाइंट है तो मैं उसको बोल रहा हूँ ठीक है आप 1 लाख अभी दीजिए, ओके। उसका तुरंत बाद वो हमसे पूछेगा कि ये लिंक मैं सेव करना चाहता हूं या नहीं, क्योंकि ये लिंक अगर मैं सेव करूंगा तो ये मेरा उस इनवॉइस के अगेंस्ट में ये लिंक एंड क्यूआर कोड सेव रहेगा। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रिमाइंडर लेटर आ गया है एंड उसका साथ रिस्पेक्टिव पेमेंट लिंक भी यहाँ पर आ गया है, राइट। ओके, सो मूविंग फर्दर, next, saving the payment link and QR code in the invoice and filtering the vouchers having link or QR code generated। क्या है कि ये एक्चुअली मेरा बिजनेस का ऊपर डिपेंड करेगा। समझ लीजिए मैं ऑन फ्लाई कोई लिंक जनरेट कर रहा हूँ, जब मैं एंट्री कर रहा हूँ तभी कर रहा हूँ, तब तो वो मेरा पास सेव रहेगा। अब हम अगर देखना चाहते हैं कि कितना लिंक, कितना वाउचर में लिंक ऑलरेडी क्रिएटेड है, कितना में नहीं है, उसके लिए मेरे पास सेपरेट ऑप्शंस है। बेसिस ऑफ वैल्यू करके हम देख सकते हैं कि आउट ऑफ मे बी 500 एंट्रीज कौन कौन का लिंक मेरा सेव है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई एंट्री पहले हो गया है, नॉर्मल टैली में एंट्री पास हो चुका है लेकिन तब पेमेंट लिंक हम जनरेट नहीं किए थे, अभी अगर हम पेमेंट लिंक जनरेट करना चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। उसका बाद टैली पूछेगा ये जो लिंक आपने जनरेट किए वुड यू लाइक टू सेव इट, अगर मैं यस बोलूंगा वो मेरा उस वाउचर में सेव रहेगा, अगर मैं नो बोलूंगा वो सेव नहीं रहेगा, करेक्ट। ये ऑप्शन ऑब्वियसली वो मैं जो टैली यूज कर रहा है उसका ऊपर है कि whether he wants to keep that particular link or QR code for his future reference or not, करेक्ट। मूविंग फर्दर, इसको हम लोग देखेंगे कितना आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल मैं ओपन कर रहा हूं, एंट्रीज है। अब पर्टिकुलर देखिए TNSB1, ये धनलक्ष्मी होम अप्लायंस, इसको मैंने सिलेक्ट करके इसका लिंक जनरेट कर रहा हूं, करेक्ट। तो यहाँ पर लिंक जनरेट हो गया है, जो अमाउंट है पूरा
मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसका तुरंत बाद इट विल आस्क वुड यू वांट टू सेव पेमेंट लिंक इन द सिलेक्टेड वाउचर और नॉट। सो मैं अगर इसको यस करूंगा, ये मेरे लिए सेव रहेगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, अगर मैं इस वाउचर को अगर ओपन करता हूँ TNSB1, सो रिलेटेड रिपोर्ट्स में पेमेंट लिंक ये ऑप्शन अवेलेबल है। सो इसमें क्लिक करने से मैं ये जो QR कोड एंड पेमेंट लिंक है ये मेरे लिए रहेगा फॉर माई एनी फ्यूचर रेफरेंस। ओके, अगर वहां पर नो बोलूंगा तो यहाँ पर नहीं होगा। सो यहाँ पर देखिए कॉपी लिंक ऑप्शन है। इफ आई वांट टू सेंड दैट लिंक, तो मैं कॉपी करके व्हाट्सएप या मेल कुछ भी तरीके से मैं उसको पर्सनली भी भेज सकता हूँ, करेक्ट। बट QR कोड वैसे करके कॉपी नहीं होता है। ओके ओके फाइन। ओके, सो थोड़ा यहाँ पर मैं या ओके फाइन। सो ना और थोड़ा सा इसमें इस स्लाइड में ही है। सो दिस इज हाउ मैं पेमेंट लिंक जनरेट करने का बाद उसको अगर सेव करना चाहता हूँ एंड बाद में अगर उसको मैं देखना चाहता हूँ एंड मैं कॉपी करके उसको भेजना चाहता हूँ, ये जो 3 प्रोसेस है ये हम लोग देखें। तो ये अभी देखिए जनरेट हो रहा है। आफ्टर एक्सेप्टिंग सॉफ्टवेयर टैली प्राइम विल आस्क व्हेदर आई वांट टू सेव दिस लिंक और नॉट। अगर मैं यहाँ पर यस बोल रहा हूँ तो बाद में मैं उस वाउचर को ओपन करके उसमें जो रिलेटेड रिपोर्ट्स है, रिलेटेड रिपोर्ट से उसको मैं देख सकता हूँ जो लिंक मैंने जनरेट कर चुका हूँ। एंड वो लिंक को अगर इफ आई वांट टू कॉपी, तो कॉपी लिंक ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। अभी यस, सो अभी क्या है कि आप देख सकते हैं कि जितना भी मेरा पास एंट्रीज है उसको अगर मैं सॉर्टिंग करना चाहूँ तो बेसिस ऑफ वैल्यू ये ऑप्शन हम लोग दिए। इसमें क्या है कि स्टेटस ऑफ बिल्स, सो कॉम्बिनेशन दिया है विथ एंड विदाउट, विदाउट विथ, तो सब किस्म का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि अगर हम देखना चाहते हैं किसका किसका पेमेंट लिंक अभी तक जनरेट नहीं हुआ वो मैं कर सकता हूँ, पेमेंट लिंक हुआ है उसको भी देख सकता हूँ, दोनों को एक साथ वो भी देख सकता हूँ। ओके, सो ये शॉर्टिंग का जरिए हम लोग आसान तरीके से उसको ढूंढ पाएंगे। या तो जस्ट कुछ क्वेश्चंस FAQs कुछ है, थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते उसको। सो कैन आई सेट एन एक्सपायरी डेट फॉर पेमेंट लिंक्स एंड QR कोड? यस, आज का डेट में जब हम लोग को लिंक मिलता है तो वहां पर उस पर टाइम लिमिट रहता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि उसका एग्जीक्यूटिव फोन करके बोल देता है सर लिंक मैंने आपको भेज दिया, ये कल तक पेमेंट कर दीजिएगा, 24 आवर का इसका वैलिडिटी है। सो व्हेन क्रिएटिंग अ मर्चेंट प्रोफाइल इट इज पॉसिबल टू सेट अ डिफॉल्ट एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो वहां पर हम दे सकते F12 ऑप्शन में हम अगर चाहे कि 24 आवर या 48 आवर एज पर माई कंपनी रूल्स मैं उसको दे सकता हूं। एंड इफ रिक्वायर्ड जब मैं एंट्री कर रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन से उस ड्यूरेशन को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है कि सब कस्टमर के लिए 24 आवर है पेमेंट लिंक का एक्सपायरी, लेकिन कोई एक मेरा खास कस्टमर है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया वो बाहर है, आउट स्टेशन है, सो इन दैट केस मैं इसको 42 आवर्स या 72 आवर्स का वैलिडेशन दे सकता हूं। ओके, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विल टैली एज अ कंपनी चार्ज एनी प्रोसेसिंग फीस फॉर जनरेटिंग पेमेंट लाइक links and QR code? ना, नहीं. So Tally does not impose any extra fees for generating payment link and QR कोड। टैली इसमें कोई भी चार्ज नहीं लेगा, उसका पास वैलिड TSS होने से वो ये कैपेबिलिटी यूज कर पाएंगे। लेकिन वो जो कस्टमर है वो जो भी प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, चाहे वो पेटीएम हो, पेयू हो, रेजो पे हो, तो वो जो प्लेटफॉर्म में वो लोग का जो रूल है उस हिसाब से वो लोग कस्टमर से चार्ज करेंगे। 0.1 पैसा 1 पैसा इसका अलग अलग रेट है। एंड एज पर एज यूपीआई इज कंसर्न वो तो अभी फ्री है बैंक में, हम लोग को पता है। सो लेकिन टैली इसमें कोई चार्ज नहीं लेगा, सिर्फ वैलिड टीएसएस ही काफी है। Moving further, will the company be able to reconcile all the payments received through the yes? तो आज का डेट में जैसे हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन करते हैं,
यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेम ही होगा। सो जो भी प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करेंगे वहां से जो आपका फाइल है एक्सेल, वो हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। वो हम लोग इसमें BRS का तरह इंपोर्ट करेंगे और उसमें हम लोग रिकॉन कर सकते हैं। राइट। सो व्हिच बैंक आर अलाउड अंडर द UPI? सो आज का डेट में ऑलमोस्ट सभी कोई बैंक में है। सो रिलीज 3.0 अलाउ for the configuration of any public and private sector bank that offers UPI ID under the UPI merchant profile. However, at present, only 3 major payment gateways, so Paytm, PayU, and RajoPay, can be set up as a merchant profile. तो अगर वो पेमेंट गेटवे लेते हैं तो पैन इंडिया हम लोग ये तीनों को इसमें अभी कंसीडर किए। एंड एज फार एज UPI इज कंसर्न, वो तो मेरा बैंक हमको देगा। तो ऑलमोस्ट हर एक बैंक पे UPI है, हम लोग आज यूज करते हैं सभी कोई, तो वो उसमें कर सकते हैं। तो ये था मेरा पेमेंट वाला जो पेमेंट लिंक जनरेशन का जो प्रेजेंटेशन। इसका बाद हम लोग 2B में आएंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस थोड़ा देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है या नहीं। ओके, सो एक है, हाउ विल द मेल गो फ्रॉम टैली, प्लीज डू ऑल्सो शो दैट सर। सर वहां पर मेल आईडी एंड SMS का जो जो नंबर है आप देख सकते हैं, तो मेल ऑटोमेटिकली उसका पास जाएगा। आज का डेट में जैसे हम लोग मेल सेटअप करते हैं, तो मेल सेटअप का जो ऑप्शन का अगर कुछ है तो सेपरेटली आपसे एक बार मैं कनेक्ट कर लूंगा सर। इज एनी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इन सर टैली में ये प्रोसेस स्टार्ट, ये किन का क्वेश्चन है? रुपेश सर का। हाँ, सो ये करने से पहले दो चीज करना पड़ेगा। मैं जो प्लेटफॉर्म, अगर मैं UPI यूज कर रहा हूँ तो बैंक से मेरा ID वगैरह सब मिल गया है। अगर मैं Paytm यूज करूंगा तो Paytm में हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। दे विल प्रोवाइड मी द ID एंड ऑल। टैली में जाके F11 में ये ऑप्शन को यस करने का बाद मैं जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ उसका जो ID वगैरह है और मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो वहां पर देना पड़ेगा। दैट्स इट, और कोई कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत नहीं है। चार्जेस ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक बार फिर से। यस, UPI फ्री है। We know that apart from UPI, other platforms, we know that, हाँ, अमित सर एकदम सही है, UPI फ्री है, लेकिन अब जो जो भी प्लेटफॉर्म्स है, ये सब प्लेटफॉर्म्स हम लोग कोई ना कोई यूज करते हैं, तो उसका एक सर्टेन चार्ज रहता है। वो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। Please repeat again. Can we see the reminder letter? Can we see the letter? सर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन रिमाइंडर लेटर जो मैंने भेजूंगा वो तो ऑब्वियसली आई नीड टू जस्ट, आज का डेट में भी जो होता है कि आज का डेट में भी जो रिमाइंडर लेटर का जो भी पीरियड में जो भी पार्टी का हम देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके दे देंगे। ये QR कोड जब भी जनरेट होगा उसमें वो सेव का ऑप्शन वो देगा, तो वो उसमें सेव रहेगा। और सेव होगा या नहीं होगा वो भी यूजर का ऊपर डिपेंड करता है, वेदर ही वांट्स टू से यस और नो। 3.0 का डेटा को माइग्रेशन करने का बाद 2.1, आंसर इज नो, डिग्रेड नहीं होगा सर। आपका जो क्वेश्चन है किनका है? राजा, राजा सर का डिग्रेड नहीं होगा। फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, अभी 6 डिजिट का है, पहले 5 का था। तो अभी चेंज डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, नॉट रिन्यूड। नहीं सर, TSS चाहिए सर, इसीलिए। अच्छा, शायद तब ये PPT का वो स्लाइड नहीं आया था, वैलिड TSS चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होगा। कैन वी ट्रैक लिंक सेंड टू ए न्यू कस्टमर व्हिच इज नॉट इन आवर मास्टर? सर ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग
क्रिएट कर चुके हैं कि वो न्यू पार्टी करके, हाँ, जो मेरा मास्टर में नहीं है उसको भी हम लोग भेज सकते हैं लिंक के, पहले तुम एडवांस भेजो, देन वी विल स्टार्ट प्रोसेसिंग। तो उसके बाद ऑर्डर, सेल्स, चालान जो भी है 1 by 1 होगा। कौन सा? हाउ विल द मेल गो फ्रॉम टैली प्लीज? सर मेल का एक फॉर्मेट आप लोग को मैं दिखा दिया। तो रेजोपे में मेरा मेल आईडी है। सो एक फॉर्मेट हम लोग देखें पीपीटी में, आप लोग जब रजिस्टर करोगे तो यू कैन एक्सपीरियंस एनी कॉन्फ़िगरेशन। बस हो गया, फाइन, ओके। नेक्स्ट, टू बी। सो टू बी क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम सबको पता है, करेक्ट। सो आज का डेट में टू बी से हम लोग को पता चलता है एग्जैक्ट मेरा आईटीसी का अमाउंट क्या है, करेक्ट। सो एंड जो टू बी का जो रिकॉन है, यस, आप लोग सभी को ही बोले थे, सीए कम्युनिटी भी बोला था, मार्केट में भी नीड था कि टू ए जैसा है, टू बी रिकॉन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ओके। क्योंकि इसका जरिए प्रॉपर हमको व्यू मिलता है मेरा आईटीसी का। सो यस, टू बी रिकॉन हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। सो आई थिंक ये जो हम लोग का पार्टनर्स का जो सेशन हो रहा है टीम्स में जो है, एवरीबॉडी, आप लोग को पता है कि 2A एंड 2B में डिफरेंस क्या है, ठीक है, हमसे अच्छा पता है आप लोग को। सो इसमें नहीं कर रहे। सो रिकॉन्सिलेशन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द एंटायर मंथ आफ्टर सप्लायर सबमिट्स GSTR1, इसीलिए वहां पर जो आईटीसी अवेलेबल हम लोग को मिलता है वो मेरा जेन्युइन होता है, करेक्ट। सो यहाँ पर मेरा सप्लायर ऑलरेडी GSTR1 भर चुका है एंड व्हिच विल गेट्स पॉपुलेटेड इन माय 2B रिपोर्ट। अब आप लोग अगर याद रखें कि मेरा जो सेशन मैंने लिया था कपल ऑफ मंथ्स बैक, जब रिलीज 3.0 का अल्फा हुआ था, थोड़ा लंबा सेशन था, उसमें 2A का रिकॉन था। सो 2A का जो रिकॉन का जो भी मेरा पैरामीटर्स है, जो भी मेरा बकेट्स है, वो 2B में यहाँ पर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें दैट इज सेम, ओके। सो हम लोग वो बास्केट बाई बास्केट उतना नहीं जाएंगे क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग आप लोग देखने से ही पूरा क्लियर हो जाएगा। सो इसमें नया क्या है, टू बी का जो पोर्टल व्यू है, पोर्टल में जो टू बी है, हम लोग यहाँ पर वही चीज इंप्लीमेंट किए, सो दैट जो यूजर है उसको जब कोई अगर पोर्टल देखेगा उसके बाद टैली में देखेगा, उसको कोई दिक्कत ना हो। हम लोग जो फॉर्मेट है सेम रखे, कलर सिर्फ अलग है बिकॉज टैली में टैली का कलर है एंड वहां पर पोर्टल में पोर्टल का कलर है, ओके। तो पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं हाउ इट विल वर्क्स टू बी रिकॉन। सो जीएसटी रिपोर्ट का अंदर जैसे पहले 2A में था, अभी 2B रिकॉन यहाँ पर हो गया है। ये जो फॉर्मेट है, आप अगर देखेंगे, ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं ये सेम एज पोर्टल व्यू है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से एक बार निकल रहा हूँ, आपको जस्ट एक चीज मैं दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। आप देख सकते हैं, जस्ट फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये है मेरा पोर्टल व्यू, ठीक ना। सो यहाँ पर देखिए मेरा पार्ट ए, पार्ट बी एंड ये जो सेक्शंस है, ओके। आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल, ओके। ये जो व्यू हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सेम चीज वी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर प्रोडक्ट एज वेल। सो आई थिंक माई पीपीटी इज विजिबल, यस। सो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं अंडर जीएसटी रिपोर्ट्स, अनदर ऑप्शन टू बी रिकॉन। सो टू बी रिकॉन में देखिए सेम चीज है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो भी ऑप्शंस पार्ट ए में आता है वो उसमें आएगा, पार्ट बी में आता है उसमें आएगा। एकदम ऊपर देखिए सैफरॉन कलर का जैसे पहले था, टोटल स्टैटिस्टिक्स वहां पर दिखाई दे रहा है, ओके। सो इसमें जो एक एक जो लाइंस है जो पोर्टल में जो है वही से यहाँ पर है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यस, मेरा पोर्टल से टू बी को जो जेसन है मेरा, ऑब्वियसली जो मल्टी जीएसटीएन अगर होगा तो मेरा जीएसटीएन का अगेंस्ट में वो टू बी का जेसन हमको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इस पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, मेरा जो डेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वो ब्लैक कलर में आएगा, जो पोर्टल से मैंने डाउनलोड किया वो मेरा ब्लू कलर में आएगा, जैसे आज का डेट में हम लोग किए हैं, 2A में किए हैं, ठीक ना। एंड जो भी मिसमैचेस है, पोटेंशियल मिसमैचेस वगैरह, ये इंपोर्ट हो चुका है, वो मेरा शो होगा एंड हमको उसको 1 by 1 रिकॉन करना पड़ेगा। अब ऊपर में देखिए आपका पूरा डेटा आ गया, कितना रिकॉन्साइल, कितना अनरिकॉन्साइल, मिसमैच क्या है, अवेलेबल ओनली इन पोर्टल, अवेलेबल ओनली इन बुक्स,
ये पूरा ऐसे करके आएगा। नाउ हमको इसको अगर चाहिए तो डिटेल व्यू में हम डिटेल व्यू इसको देख सकते हैं, राइट। अब ये देखिए हम लोग डिटेल व्यू देख रहे हैं। B2B इनवॉइस, ओके। सो हम लोग B2B इनवॉइस में एक यहाँ पर ओपन किए। ये जो व्यू है ये इससे हम लोग परिचित है। अब इसमें वाउचर वाइज अगर हम लोग देखना चाहें, इट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो देख सकते हैं कि पर्टिकुलर एक इनवॉइस में सब कुछ मिल गया है, सिर्फ डेट नहीं मिल रहा है, ओके। या पर्टिकुलर एक अमाउंट में एक पॉइंट का बात है, तो उस हिसाब से वो जो पोटेंशियल मिसमैच जो है वो हम लोग को देख के उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कुछ एंट्री ऐसा होगा जो 2A में है लेकिन मेरा इसमें एंट्री नहीं है। सो ये जो रिकॉन का पार्ट है ये सेम है जैसे हम लोग 2A में देखे थे, ओके। अब इसमें एक नया चीज हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट किए, ठीक है। राइट साइड में एकदम देखिए ITC अवेलेबल एंड रीज, अगर अवेलेबल यस होगा तो फाइन, अगर नो होगा तो उसका रीजन, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। सो हाँ तो बेरिए गেল না, 1 सेक सर। सो ITC अवेलेबल येस और नो, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये येस ही रहेगा। लेकिन ITC पर्टिकुलर कोई एक ट्रांजैक्शन का वेदर आई कैन अवेल ITC और नॉट, ये जो सेलर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये जो रिसिपिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है मैं एक कार खरीदा हूँ, ठीक है, और लेकिन उसका ITC मेरा बिजनेस टाइप में है, वो आई कैंट क्लेम दैट, ओके। हाँ, तो ये डिपेंड करता है। तो वो हम लोग वैसे तरीके से जो रिसिपिएंट है वो तय करेगा कि ITC इसमें आएगा या नहीं आएगा, करेक्ट। मैं अगर गलती से कोई ऐसा कुछ करता हूँ, ये बहुत ही रेयर केस में होता है जिसमें हमको ये ITC, ये आई एम नॉट एलिजिबल टू क्लेम, इन दैट केस पोर्टल उसको रिजेक्ट करेगा। सो उस टाइमिंग में ITC अवेलेबल वहां पर नो रहेगा, एंड पोर्टल का जो रीजन है जिसके लिए उन्होंने रिजेक्ट किया वो रीजन भी वहां पर आएगा जो मेरा जैसन से यहाँ पर पॉपुलेट होगा। सो यहाँ पर एक दिया हुआ है पॉज एंड क्लाइंट GSTIN इज नॉट मैचिंग। मतलब ऐसा हो सकता है मे बी मेरा कंपनी रजिस्टर्ड है कोलकाता में और मैं उत्तर प्रदेश में गया था कोई ऑफिस का काम पे, और मैं वहां पर एक होटल बिल लिया और लेके मैं यहाँ पर आ गया। अब उत्तर प्रदेश में मेरा कोई ऑफिस नहीं है लेकिन मेरा कंपनी बोला है कि तुम GSTIN नंबर मेंशन करोगे। व्हाट आई हैव डन, आई हैव गिवन माय कोलकाता GSTIN नंबर, ओके। और मेरा अकाउंटेंट गलती से उसको ITC क्लेम किया, लेकिन वो तो उत्तर प्रदेश का ही GSTIN देना पड़ेगा, करेक्ट। सो इन दैट केस वो मेरा रिजेक्ट होके आएगा, ओके। सो वही यहाँ पर दिखा दे रहा है, एक सेकेंड जस्ट, ये ऑटोमेटिक जा रहा है। तो ऐसा अगर कोई केस जिसके लिए पोर्टल किसी को रिजेक्ट करता है कोई ITC को, दैट विल आल्सो गेट्स पॉपुलेटेड इन दिस पर्टिकुलर कॉलम। ये देखिए एकदम राइट साइड में ITC अवेलेबल है, उसका बाद अगर सब yes है, अगर कोई नो है तो उसका रीजन व्हाई, तो पोर्टल अगर किसी को रिजेक्ट करता है तो वहां पर नो हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल का बात बोल रहा था वो यहाँ पर है, रिजेक्ट हुआ है बिकॉज पॉज एंड बायर स्टेट आर डिफरेंट। ये जो स्टेटमेंट, ये जो रीजन है वो ये पोर्टल से पॉपुलेट हुआ है, राइट। सो ये नया है 2B में, ओके। ओके मूविंग फर्दर वाउचर वाइज में GST स्टेटस जो है वो पहले ये 2A 2B एंड 3, तो 2B पहले नहीं था वो हम लोग इनकॉर्पोरेट किए। एंड इफेक्टिव डेट ये भी हम लोग अल्फा रिलीज में देखें। सो इफेक्टिव डेट अभी 2B के लिए भी एप्लीकेबल है। सो इफेक्टिव डेट ऑप्शंस 2A एंड 2B दोनों में अवेलेबल है, ओके। अभी हम लोग एक वाउचर को ओपन किए, यहाँ पर और एक चीज है रिलेटेड रिपोर्ट्स में
जीएसटी पोर्टल व्यू। ओके, ये भी बहुत काम का चीज है। सो जीएसटी पोर्टल व्यू में अगर हम जाएंगे, हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो डेटा है जीएसटी या 2B का है, इनवॉइस नंबर फलाना पूरा चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ये 2B का डेटा है। अब पोर्टल व्यू में अगर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये जो येलो सॉरी ये जो ब्लू कलर का आ रहा है वो पोर्टल में कौन सा डेटा मेरा अपलोड है, जो जीएसटी या 2A एंड 2B का ये जो कंपैरिजन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2A में क्या है। हो सकता है कि 2A में पहले कुछ था, उसका बाद उन्होंने चेंज करके जब सबमिट किया जीएसटीआर 1 को, लेकिन मैं यहाँ पर उसको अपडेट नहीं किया। सो ये मेरा पास रहेगा। एंड रिपोर्ट डिटेल्स में हर किस्म का कितना रिकाउंसाइल हुआ है, रिकाउंसाइल नहीं हुआ है, मिसमैच के लिए है, तो उसका भी एक स्टैटिस्टिक्स वहां पर अवेलेबल रहेगा। यूजर ड्रिल डाउन ड्रिल आउट करके कर सकता है, या टॉप मोस्ट में जहां पर सैफ्रॉन कलर का जो स्टैटिस्टिक्स दिया है वहां पर क्लिक करके भी डायरेक्ट अनरिकॉन्साइल बास्केट में जा सकता है, या अवेलेबल इन बुक्स नॉट अवेलेबल इन पोर्टल उसमें जा सकता है। सो दीज ऑल आर द ऑप्शंस। ये है मेरा 2A रिकॉन, सॉरी 2B रिकॉन। रिकॉन्सिलेशन का प्रोसेस सेम है जैसे हम लोग 2A में देखे थे। इसमें जो नया जो चीज है कि आईटीसी अगर रिजेक्ट होता है, इन दैट केस अवेलेबल नॉट अवेलेबल का एक कॉलम एक्स्ट्रा हम लोग देखें ओवरऑल, और अगर वो रिजेक्ट होते हैं उसका रीजन क्या बोल रहा है डिपार्टमेंट, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इसमें क्या है कि ओवरऑल ये जो जीएसटी या 2B का जो फॉर्मेट है वो एज पर पोर्टल व्यू में पार्ट ए पार्ट बी करके जैसा आता है, यहाँ पर भी सेम तरीके से फॉर्मेट को बनाया गया फॉर ईज ऑफ द यूजर। नाउ ये मेरा कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आप लोग चैट में लिखिए, वी विल हैप्पी टू आंसर। अच्छा, कैन द लिंक बी सेंड टू सेंड फॉर प्रोफॉर्मा इनवॉइस? प्रोफॉर्मा इनवॉइस के लिए लिंक सर मैंने चेक नहीं किया, मैं एक बार चेक करके आपको मैं गेट बैक कर दूंगा, ठीक है सर। प्रोफॉर्मा इनवॉइस के लिए ओके, सो आई विल जस्ट चेक इट। Okay. So can we track link sent to a new customer which is not in our master? ये तो ऑलरेडी हो चुका है। पेमेंट लिंक जनरेटेड control is with admin or every user? नो, यूजर का ऊपर पेमेंट लिंक का भी कुछ ऑप्शन हम लोग नहीं दिए हैं, यूजर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट হচ্ছে পারচেজ এসএমএস required to purchase SMS additionally। तो ये जो एसएमएस है ना, ये एसएमएस आपका सर्विस प्रोवाइडर से जाएगा, अलग से कुछ एसएमएस आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए जो खर्चा है वो तो वो लोग जो चार्ज करेगा, क्योंकि रेजो पे या उसका अलग अलग चार्ट है, वो लोग लेंगे पर ट्रांजैक्शन। क्या सर प्लीज लास्ट डिस्कशन किया इस पे प्लीज कंफ्यूज, मेल ऑटो जाएगा क्या सर? रूपेश जी आप, हाँ आई विल जस्ट कनेक्ट विद यू। मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं एक बार आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, आपसे कनेक्ट कर लूंगा सर। इफ लिंक जनरेटेड वंस कैन वी जनरेट, आंसर इज यस, आप वापस जनरेट कर सकते हो। अगर उसका लिंक का टाइम पीरियड निकल जाएगा तो आप उसमें उसको कर सकते हो। यस, आंसर इज मच टाइम टेक फॉर पेमेंट रिसीव्ड इन द अकाउंट? सर ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एग्जैक्ट टाइम बोलना मुश्किल है आज का डेट में। जैसे हम लोग टेलीफोन बिल वगैरह सब पेमेंट करते हैं लिंक का जरिए, इज जस्ट सेम। पेटीएम हम लोग रूम में जितना भी टीम्स में जितना भी है, तो ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस आइदर और पेमेंट गेटवेज, यूपीआई तो सभी को ही करते हैं। तो उसमें जितना टाइम लगता है वो ट्रैफिक वो एक्चुअली वो कंट्रोल इसका साथ
टैली का कोई रिलेशन नहीं है, वो डायरेक्ट सर्वर आपका, सपोज अगर पेटीएम कंसीडर करते हैं तो भाया पेटीएम टू आरबीआई होके उसका जो है प्रोसेस उसमें आएगा, ज्यादा टाइम नहीं होगा, नॉर्मल। इफ द कस्टमर पे थ्रू लिंक विल द रिसिप्ट एंट्री बी, नो रिसिप्ट एंट्री ऑटोमेटिकली नहीं होगा, वी नीड टू पास द रिसिप्ट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री ऑटोमेटिकली नहीं होगा। बिहेवियर आज का टैली में जैसे सेम, कस्टमाइज सेम लगेगा 3.0, कस्टमाइज कस्टमाइजेशन क्या सेम रहेगा ना 3.0? हाँ सर, 3.0 का जब अल्फा हुआ था तब कस्टमाइजेशन के बारे में बोले थे, तो कस्टमाइजेशन का अपडेटेड टूल भी हम लोग लाए। सो आप लोग जब कस्टमाइजेशन करेंगे इसमें जो चेंजेस है वो आपको टीसीपी को अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज फाइल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है एंड दैट हैज बीन टेकन केयर इन द टीडीएल एज वेल। अपडेट करने पर डेटा स्पीड कुछ बढ़ेगा या सेम रहेगा? सो यस, अल्फा में सबका फीडबैक था। सो वी हैव, हाँ आप अगर जैसे GSTR1 जैसे अभी अगर 5 मिनट टाइम लेता है तो ऑब्वियसली वो बहुत ही जल्दी ओपन होगा, लेकिन ड्रिल डाउन में एक्सपीरियंस पहले से अच्छा होगा, ठीक है, पहले से आपको एक्सपीरियंस अच्छा होगा। When will I use GSTR2B recon, then Tally will set figure in GSTR3B also. Is it possible that Tally can give that effective date of थोड़ा सा okay, let us take the next question. When we use please in GSTR2B RICO, then Tally will set figure in relevant date in GSTR3B also. Is it possible that Tally can give that effective date of with effective from CGST, SGST also in the relevant month of input tax? So I think Amit ji, we will take this question offline because we are not unable to understand this question. Can we set ignore minor differences in taxable value, tax and total tax value in पैसा और round off? सर हम लोग इसका 2A का रिकॉर्ड में वो जो मिनिमम जो पैसे का जो रिकॉर्ड का वो हम लोग देखे थे सर, ठीक है सर 3.0 में अपडेट करने पर डेटा स्पीड कुछ बढ़ेगा या? हाँ सर, एक्सपीरियंस पहले से अच्छा होगा सर, ये होएगा। ओके ओके, सो या सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। सबसे रिक्वेस्ट जो है कि आपको बहुत जल्दी बीटा मिल जाएगा, उसका बाद आप इसको एक्सपीरियंस कीजिए एंड यस, जो भी सजेशंस वगैरह है काइंडली शेयर कीजिए मेरे साथ। नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग, या आई एम जस्ट हैंडिंग ओवर टू अभिषेक। इसका बीटा का जो गाइडलाइन है, ठीक है, ये आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। या अभिषेक, ओवर टू यू। या सो जस्ट अ मिनट। I hope my screen is visible to you all. So thank you गौतम सबको साथ में लेके जाने के लिए। एंड हम लोग और इसको ये तो हम लोग एक सिस्टम में देखे जो किस तरह का होगा, पेमेंट लिंक किस तरह का हम लोग जनरेट करेंगे एंड या हमारे कस्टमर किस तरह से जनरेट करेंगे एंड ट्रांजैक्शंस करना और कितना हम लोग इजी कर देंगे फॉर आवर कस्टमर्स। That is one part. Second part was we also saw जो compliance में हम लोग एक step आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं with to be reconciliation. Now ये सब चीज साथ में release 3 का भी रहेगा and there are some guidelines for the beta also. I thought जो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है. So the first part is ये एक public beta है and hence this will be available to all customers. This is the
फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग। तो क्योंकि ये पब्लिक बीटा है, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस कुछ और भी है। क्या है एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन ये है, जो इस बीटा को लेके अपने को कुछ कस्टमर्स के पास जाना है, एटलीस्ट बेयर मिनिमम 3 कस्टमर्स के पास हम लोग को जाना है। एंड 3 कस्टमर्स का वेरिएशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं जिस तरह से देखता हूं वो है जो इन्फ्लुएंसर के पास तो प्लीज जरूर जाइए, बिकॉज वो लोग हैं जो हम लोग को एक्चुअल फीडबैक दे पाएंगे। आप लोग जरूरी है जो 2-3 डिफरेंट वेरिएशन का कस्टमर लीजिए, जिसका छोटा काम है, दैट मीन्स उसका कम मास्टर्स कम ट्रांजैक्शन है, जिसका बहुत ज्यादा मास्टर्स बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है। सो इस तरह का वेरिएशन में इस बीटा को एक बार लेके जाइए, उन कस्टमर्स को दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूंगा जो लाइव डेटा में नहीं करके, अगर हम लोग उस डेटा का बैकअप लेकर उस डेटा में एक बार देखते हैं, तो इससे क्या होगा, हम लोग को एक तो होगा जो एक्सपीरियंस भी होगा, प्लस एक प्रोडक्ट का एक टेस्टिंग हो जाएगा, सो दैट बिफोर गोल्ड रिलीज हम लोग को ये सारा चीज का क्लैरिटी भी आ जाए। एंड हम लोग को फीडबैक भी मिले जो प्रोडक्ट किस तरह से चल रहा है। एंड अगर अपने को कुछ चेंजेस करना है तो अपने पास टाइम रहेगा वो चेंजेस करने के लिए। लेकिन कस्टमर के पास लेके जाने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा दैट विद इन दिस वीक, विद इन दिस फ्राइडे, ईच वन ऑफ यू, आपका जो टैली चल रहा है उसमें इसको डाउनलोड कीजिए, अपना सीरियल को माइग्रेट कीजिए, हो सकता है तो कोएग्जिस्टेंस में आप लोग काम कीजिए, अपना डेटा को पहले देखिए। सो दिस विल बी अ अर्नेस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ईच वन ऑफ यू, so that you are able to test the product in your own license। एंड उसके बाद एक बार आप जैसे ये सप्ताह भर में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, पोस्ट दिस वीक प्लीज टेक दिस प्रोडक्ट to 3 of your customers and 1 influencer। So this is the minimum request। Live data can be used on the beta exe, yes it can be used। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बोलता है जो लाइव डेटा टेस्ट ना करके कस्टमर का अगर आप बैकअप लेके रखते हैं एंड उस डेटा को आप टेस्ट कीजिए, एंड कस्टमर के एक्चुअल डेटा को अगर छेड़खानी ना करके उसका टेस्ट कीजिए, सो दैट गोल्ड रिलीज आने के बाद वो गोल्ड रिलीज देना काफी अच्छा रहेगा। सारे कहीं पर भी आप लोग कहीं पर अटक गए या कुछ प्रॉब्लम्स है, Talicare is there who will be helping each one of you along with your customers, असिस्ट करने के लिए, बीटा के ऊपर में फीडबैक देने के लिए, कुछ भी क्वेरीज के लिए आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। एंड बिफोर गोइंग अहेड विद द बीटा, ये मैंने मेरा बोलना सही नहीं होगा, यू ऑल आर मच एक्सपीरियंस्ड जो किस तरह का से बीटा को हम लोग लेंगे एंड क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये सारा चीज जानते हैं। बट स्टिल देन जैसे ही आप लोगों का पोर्टल में बीटा अवेलेबल होता है, आपको दे दिया जाएगा जो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स विद द बीटा, दैट आल्सो विल बी कमिंग, एंड किस तरह से हम लोग इसको और अच्छी तरीका से यूज करके हम लोग इसको कर सकते हैं। सो बिफोर वी एंड, एक दो क्वेरी जो कि आप लोगों का अनआंसर्ड हुआ है, गौतम आप लोगों को 1-to-1 में ये बता देगा, so that you all are clear। And before we end, we had been waiting for this particular release since a long time, and the next 2-3 months is going to be a game changer for this particular year। And अगर अभी से हम लोग इसका ऊपर में अच्छा से प्रिपरेशन ले, आई कैन अश्योर जो TSS में हम लोग को बहुत अच्छा बिजनेस इस साल करने का मौका मिलेगा। लास्ट ईयर हम लोग जो बिजनेस किए हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, बीटा को यूज कीजिए, टेक दिस टू योर कस्टमर, एंड लेट अस होप दैट वी आर एबल टू सी द गोल्ड रिलीज एट द लीस्ट ऑफ द टाइम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एक जस्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन वो प्लीज। प्रोफॉर्मा इनवॉइस में हम लोग लिंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन आंसर था, प्रोफॉर्मा इनवॉइस में हम लोग लिंक नहीं जनरेट कर पाएंगे। ओके गौतम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ईच एंड एवरी पार्टनर।
very soon we will be having the sessions for your people also, for your teams also, so that they are also confident about this particular release before taking this to the market. So उनका सेशन भी कल परसों में हम लोग शेड्यूल करेंगे एंड उनको भी दिखाएंगे, ठीक है? So thank you. কি কতজন ছিল? 130 জনের মতো ছিল। লিড করলাম আমি বেরিয়ে গেলাম, এই ওয়েবিনার করলাম করবে। আমাদের এন্ড হয়ে গেছে, বন্ধুবার মিশনটার থেকে এন্ড ওয়েবিনার করে দে তাহলে। क्वेश्चन जो है कि एक्सपेक्टेशनটা তো সেট হয়ে গেছে।